जी अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेशनल मीडिया में ये न्यूज़ चल रही है कि फ़लस्तीनियों और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी थी उसको रोकने के लिए कतर की जो कोशिशें हैं वो शायद कामयाब हो जाएं और दोनों के दरमियान सीज़ फायर एग्रीमेंट हो जाए और जिसके नतीजे में जो जंग है वो फौरी तौर पर रोकी जा सके और इंटरनेशनल हेल्प जिसकी फ़लस्तीनियों को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो उन तक फौरी तौर पर पहुंचाई जा सके। यकीनन ये एक अच्छी खबर है उन सब लोगों के लिए जिनका दिल बहुत दुख में था, दर्द में था फ़लस्तीनियों के लिए, और लोग अपने अपने अंदाज में उनसे सॉलिडारिटी भी शो कर रहे थे। इसराइल की प्रोडक्ट्स का बाइकॉट भी जारी था और अभी तक है भी, और लोग मार्चेस में भी शिरकत कर रहे थे और अपने अपने अंदाज में लोगों ने काफ़ी सॉलिडारिटी भी शो की फ़लस्तीनियों के साथ। तो यकीनन ये एक अच्छी खबर है, लेकिन क्या ये जल्दी नहीं हो सकता था? यकीनन जल्दी भी हो सकता था, क्योंकि अभी तक 13,000 के करीब फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें 8,500 के करीब बच्चे हैं और 3500 के करीब ख़वातीन हैं। ये नंबर्स अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि अगर इन नंबर्स पे गौर किया जाए तो बच्चों को टारगेट करना ये वही फ़िलॉसफी है, ये वही मॉडल है जिसको एक वक्त में फ़िरौन के टाइम में उसने फॉलो किया था, जब पेशगोई की गई थी कि एक बच्चा पैदा होगा जो कि फ़िरौन की हुकूमत को ख़त्म करेगा। और फ़िरौन ने उसके नतीजे में सब नौमौलूद बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया था ताकि कोई फ्यूचर में उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा ना हो सके। और इसराइल ने भी बेसिकली यही किया कि बच्चों को मारने के साथ साथ ख़वातीन को मारने का भी मकसद ये है कि कल को फ़लस्तीनी ख़वातीन बच्चे पैदा करने के काबिल ही ना रहें, और बच्चों को मारने का यही मकसद था कि फ्यूचर जनरेशन्स उनके ख़िलाफ़ खड़ी ना हो सकें। तो ये जो नस्ल कुशी की इस बार इनकी सोच थी ये काफ़ी क्लियर इस चीज़ से नज़र आती है हमें। और दूसरी तरफ ये कि इस जंग पे भी बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं। जंग तो नहीं है, बेसिकली ये एक ऐसी सोच है जो कि हिटलर की भी सोच थी, जब हिटलर ने भी यहूदियों के ख़िलाफ़ महाज खोला था दूसरी जंग अज़ीम में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो उस वक्त भी यहूदियों की नस्ल कुशी की गई थी और करोड़ों की तादाद में यहूदियों को कत्ल किया गया था। तो इस बार इसराइल की बारी है जो वो फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है। तो इनका यही ऑब्जेक्टिव रहा है शुरू से कि इन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाना है और दज्जाल का जो तख्त तैयार करना है इन्होंने, उसके हवाले से उनके प्लान्स थे जो उन्होंने इस बात का बहाना बनाकर कि हम पे हमला हो गया, हम पे मिसाइल्स का बहुत बड़ा हमला हो गया। उस हमले की आड़ में उन्होंने फ़लस्तीनियों पर इतने बम बरसाए जो कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के साथ अपनी जंग में भी उन पर नहीं बरसाए थे। जो पहला इवेंट था हमास का इन पर हज़ारों रॉकेट्स फायर करने का, जो कि इनके मुताबिक था हज़ारों रॉकेट्स इन पर फायर हुए थे, वो एक फेक और प्लांटेड स्टोरी है। क्योंकि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन डूम डिफेंस सिस्टम, वो दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है। दुनिया उसको मानती है कि डिफेंस मिसाइल्स के सामने डिफेंस का सबसे बड़ा सिस्टम यही है, सबसे पावरफुल सिस्टम यही है, सबसे एडवांस सिस्टम यही है। तो इतने ज़्यादा रॉकेट्स इन पर फायर कैसे हो गए? तो इस बात को अगर समअप करना चाहें तो इस तरह समअप कर सकते हैं कि एक तवाइफ ने खुद ही अपने कपड़े फाड़ लिए कि मेरी इज्जत लूट ली गई है, ताकि वो दुनिया के सामने मजलूम भी बन जाए और जो उसका मंसूबा था फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का वो पूरा भी हो जाए। तो इस चीज़ को उन्होंने बड़े एक प्री प्लान तरीके से जो है वो उसको अमली जामा पहनाया है, उसको कंप्लीट किया है, और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन इन सब इवेंट्स से ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं कि ये प्री प्लान चीज़ थी और इनके मंसूबा क्या था, और वो उन्होंने शायद हासिल भी कर लिया। अल्लाह हाफिज़।